दोनों भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट के लिए योगदान दिया हुआ है। उसका हमीद बिन भी है, अभी वो कमेटी के अंदर ही है। राजवीर कैप्टन बहुत फास्ट, राजवीर कप्तान शैलो, अरे भाई किधर है आप शैलो? हने इन नामों की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। हमारे स्कोरर का एक और एक्स्ट्रा नहीं भी हमारे नहीं गालिबन 90 की दहाई में चलता था ऐसा शिरसागर साहब। अगर सामने वाली टीम लेट आई तो 8 ओवर का मैच था तो उनको 6 ओवर खेलना पड़ता था, 8 ओवर सामने वाली टीम खेलती थी। यही चलता था जिहाद के अंदर, शायद लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। शैलू टॉस उड़ाने के लिए आज शैलू। अरे शैलू तुला बॅटीवर भरोसा नाही का? आहे का? हाय 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 ओके। साथ ही साथ अभी भी मुझे मालूम हुआ है संवाददाताओं से कि जो संतोष बैकर साहब, जो हमारे बैकर साहब जिन्हों की पोस्टिंग हुई है मन्ननगढ़ के अंदर, लेकिन वो मैच देखने के लिए खासकर दापोली चैंपियन लीग को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए और बैठे हैं, आपका खैर मुकद्दम करते हैं, आपका खुशामदीद कहते हैं। आप आए बाहर आए शंकर बैकर साहब, आपके अंदर क्रिकेट का जोश देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और आप जैसे क्रिकेट शहदाइयों की यहाँ पर अशद ज़रूरी है यहाँ पर। तो आइए हम आपको चंद मिनटों सेकंडों के बाद ले चलेंगे दापोली के आज़ाद मैदान पर, जहाँ का आपको दिखाल आप
सात समंदर दूर देख सकेंगे। अभी अभी क्षीरसागर साहब मैंने मेरी इसके अंदर बदल किया है कि मैं 50 से 100 किलोमीटर कहता था, क्योंकि पहले ही दिन मुझे क्रिकेट शायदाई ने पकड़ लिया कि मैं इसी अंदाज से कहने जा रहा था कि मैं 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर सुनाऊंगा, घर बैठे सुन सकते हैं। कल ही कहा था, तो एक ने कहा पापा भाई यहाँ पर लाइव चल रहा है, ग्राउंड के अंदर चल रही है भाई शंकर बैकर साहब, वही आ जाइए आप, ग्राउंड के अंदर चले आ जाइए। तो इसलिए मैंने अभी अपनी ट्यून बदल दी है कि आप 7 समंदर पार, और देख भी रही है। हाँ, यहाँ से हमारा जो ग्रुप है नौशा ग्रुप, वहाँ से जो बच्चे हैं ना हमारे बहरन के अंदर मस्जिद के अंदर, वो पूछते रहते हैं। और एक बार तो मैं सज्जाद पटेल के बारे में करूँगा, गालिबन तीसरी होंगी DPL कुछ, तो हाफिज़ मालदार मेरे साथ थे, वो इसी वक्त में वहाँ से दुबई से फ़ोन करते थे, भाई अभी स्कोर कितना हुआ है, कौन बॉलिंग कर रहा है। यानी इतना जुनून सा रहता है क्रिकेट के अंदर, रोना भी चाहिए। ये दापोली की क्रिकेट है, दापोली के अंदर जो है ना हर फन को है ना कमाल है, यहाँ पर उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसकी हिम्मत अफजाई की जाती है। ये भी ये देखना है जो नाम निकाला गया है, मैं बहुत इससे बहुत खुश हूँ यहाँ पर, ज़रूरी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने दापोली क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, कुछ दिया है आगे वाली आने वाली नस्ल के लिए, जो अभी मोबाइल के अंदर खोई हुई है, बराबर ना। मैं आपको कहूँ यानी दापोली के अंदर जो टीमें होती थी ना, वैसे नौशक्ति A, B, यंग स्टार AB, अल्जामिया, उसके बाद गोल्डन खोंडा AB, सनी कोन, उसके बाद हुआ करती थी यंग बॉयज़ जो परम नाके की टीम हुआ करती थी। अब ये उसके बाद साई की टीम दमदार टीम थी, वहाँ के अंदर उनके अंदर 1-2 बॉलर ऐसे थे जो मिलिंद सामन हुआ करते थे, 8 ओवर के अंदर 2 ओवर उनकी सेफ हुआ करती थी, बहुत मारना मुश्किल होता था। और इधर आरिफ अराई की 2 ओवर, और उसके बाद तामनकर सर जो स्पिनर थे ना, अभी भी उस दिन मेरे को मिले इस प्रोग्राम के अंदर, मैं पूछा बस सर है किधर आप, आइए मैं देखने के लिए आपको बेकरार हूँ। ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बॉलर थे ना, साई के अंदर खेलते थे तामनकर सर, और उससे अप्पू ने ये लेके अप्पू फिर टॉप स्पिनर बन गए, क्योंकि एक अच्छा टॉप स्पिनर जो तामनकर सर थे, साई से खेलते थे। और हमारी स्कॉलर कह रहे कि तामन सर जो अभी वॉलीबॉल का कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे कोल्हापुर के अंदर वैसे जो अभी रीजन क्रिकेट के अंदर जो नाम लिया गया था इमरान चिकटे का, ये इमरान अभी रॉयल दापोली से खेलते होंगे, लेकिन जो पहले यानी मराठी के अंदर कहते यानी बाल कोडू जो गिरोला ना, तो साई के अंदर से कि साई के, और उनके खास कोच रहे मनोहर मिसाल और हमारे शेखर आगरे, उन्होंने यहाँ पर उनको लाया आगे। मनोहर मिसाल जो हमारे दापोली नगर पंचायत के पहले नगर सेवक थे, और मिस्टर कुल के नाम से मैं जानता था, उसके बाद महेश शिंदे थे, वो तो नवशक्ति के थे, लेकिन इसको जो लाया जो है ना इमरान को अपने साथ खिलाकर, इमरान को काफ़ी अच्छा टैलेंट दिया। वो मनोहर मिसाल साई के अंदर खेलते थे, और राजू सालवी उनके साथ ओपनिंग किए हुए थे। राजू सालवी कंडक्टर है, नहीं खेलते, क्रिकेट से दूर है। हमारे एडवोकेट जो बेलू से नवशक्ति से काफ़ी अच्छा रन, अभी भी मेरे को उनका रन देखना बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कोर के 4 बजे पहली गेंद गिरनी चाहिए यहाँ पर, यानी नाम बताना जरूर है, क्योंकि अभी बंटी बिरेसो के यहाँ पर नई नस्ल है, नहीं जानती है। आभार साहेब आपला, खरोखरच आनंद झाला आपण आले, आप आहे बहार आई यहाँ पर। मैं आपके लिए कहूँगा सर, आप आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, जहाँ तक नजरें गई उजाला ही उजाला हुआ। बैकर साहब उजाला ही उजाला हुआ। तो तामनकर सर के बारे में कह रहा था, शायद अभी वो कोल्हापुर के अंदर कोचिंग कर रहे क्षीरसागर साहब, क्योंकि मैं 1997 से लेकर अभी 23 से कहने 27 साल से मुसलसल लगा हुआ हूँ यहाँ पर। वाह दादा जी, क्योंकि नए नए खिलाड़ी आते हैं, अभी तक मुझे पहचान नहीं है यहाँ पर नए अभी कौन आते खिलाड़ी। जतिन के बारे में तो कह दिया था कि कितनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली। ये नए बच्चों के लिए सबक है कि कैसी क्रिकेट खेली जाती, कैसी मेहनत की जाती है यहाँ पर। तेजेश पवार भी अगर अपनी गेंदबाजी के अंदर थोड़ा सुधार करते, यानी किसके तरह मालूम है, अब जो नारायण जो है ना वेस्ट इंडीज के, उन्होंने सुधार लाया ना उसी तरह से, क्योंकि उस वक्त चलता था दापोली के अंदर वो हमारे बापू गोसावी, ये परेश मोहिते, तनवीर पापा, उसके बाद ये तेजस,
क्योंकि अल्जामिया से पहले खेलते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की दूरी आने के लिए, वरना अभी भी वो आ सकते थे। बहुत अच्छी गेंद थी। हाँ, उसके बाद हमारा लॉ और सरफराज वलोते का याद है ना, लेकिन सरफराज टिके बल्लेबाज की वजह से टिके हुए हैं वहां पर। हाँ, लेकिन वो बल्लेबाज बॉलिंग तो यहाँ पर बैंड है दापोली के अंदर। तो आगे का हाल सुनाने के लिए मैं हमारे क्षीरसागर साहब को दावत दूंगा कि अपनी मधुर और सुनहरी आवाज से हमें महफूज कीजिए। आइए हम माइक्रोफोन पर बुलाने जा रहा हूँ क्षीरसागर साहब को, जो आपको आंखों दिखा हाल 7 समंदर पार दिखाएंगे। या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आपण पाहतोय दापोली चॅम्पियन लीग 2023 यावेळेला सेकंड क्वालिफायरचा सामना सुरू होतो। 2 दिग्गज संघ, परंतु त्यापूर्वी व्यासपीठावरती जी रिझर्व्ह जागा आहे ती मान्यवरांसाठी असणार आहे। त्या ठिकाणी जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की मान्यवरांसाठी व्यासपीठावरती आपण खुर्च्या रिझर्व्ह ठेवलेत, सो तुम्ही प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बसून स्पर्धेचा आस्वाद घ्या। त्या ठिकाणी छोटी मुलं असतील। वा, पहिला चेंडू, मोठा प्रहार, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार। जबरदस्त स्ट्रोक, षटकार। यावेळेला लोअर फुल टच करून घेतला जातोय। ऑफ साइडच्या दिशेने मोठा प्रहार, संभवतः क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय। 2 धावा तर कंप्लीट केले आहेत। तिसऱ्या धावेसाठी कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाहीये। 2 धावा घेतल्यानंतर कॉन्फिडन्स नक्कीच अक्षय पवारचा वाढलेला असेल। अतिशय धमाकेदार अशी बॅटिंग अक्षय पवार यांच्याकडनं आपण पाहतोय। पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती डबल डाव। 8 धावा आतापर्यंत कंप्लीट। मनोज मोहिते पुनश्च एकदा तयार। ओहो, खोलवरचा चेंडू, वा, जबरदस्त स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार, वेल फ्लॅग क्षय। सातत्यानं यश देखील मिळत होतं। या स्पर्धेमध्ये सिक्सर किंग हा अवॉर्ड देखील असणार आहे आणि जो खेळाडू सर्वात जास्त सिक्सर मारणार आहे, धन्यवाद डीजे। दरम्यान त्याच वेळेला मनोज मोहिते गोलंदाजीसाठी, तर सिक्सर किंगच्या यादीमध्ये अक्षय पवार नंबर 1 वरती। ओहो, यावेळेला अतिशय सुरेख फलंदाजी, संयमी फलंदाजी। चेंडू बॅट पासून थोडासा दूर होता आणि आपण जर बघितलं तर चेंडूच्या अगदी लाईन मध्ये बॅट घेऊन गेले। ऑफ ड्राईव्ह केला, 1 धाव कंप्लीट झाले। स्ट्राईक रुटेड होते, स्ट्राईक वरती आता स्वतः संघ मालक विलास मोरे आपल्याला पाहायला भेटतात। धाव संख्या आता जर बघितली तर 15 या आकड्यावरती पोहोचलेले आहे। अक्षय पवारच्या बॅटमधून आतापर्यंत एकंदरीत किती षटकार आलेले आहेत हे देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। अतिशय आक्रमक अशी फलंदाजी अक्षय पवार यांनी सातत्यानं या स्पर्धेमध्ये आपल्यासमोर सादर केलेली आहे आणि सिक्सर किंगच्या यादीमध्ये नंबर 1 वरती कदाचित अक्षय पवारचं नाव येऊ शकतं। आतापर्यंत 9 षटकार त्याच्या बॅटमधनं या संपूर्ण स्पर्धेत आलेत। दरम्यान मनोज मोहिते तयार। ओहो, यावेळेला विलास मोरेसाठी बॅटच्या आतली कडा घेतोय। संभवतः धावचीचा प्रयत्न होऊ शकला असता, परंतु यष्टिरक्षक थोडासा लेट आला चेंडूवरती। तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन विकेट सादर करत 1 धाव कंप्लीट करण्यात यशस्वी ठरले। धाव संख्या 16 या आकड्यावरती पोहोचल्या। राजवीर 11 संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलेला डिसिजन, पहिल्या षटकामध्ये काही अंश हा डिसिजन चुकीचा ठरवला अक्षय पवारने। सुरुवात धूमधडाक्यात केली, षटकाराने स्वागत केलं मनोज मोहितेचं। त्यानंतर 2 धावा घेतल्या, त्यानंतर पुन्हा एकदा षटकार, तदनंतर सिंगल धाव। आखो टप्प्याचा चेंडू सुरेख, हो फटका, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक होता परंतु झेल इथे सुटलाय। कॅचेस विन द मॅचेस असं आपण म्हणतो, परंतु इथे
अक्षय पवारला मिळालेलं जीवनदान नक्कीच मागणे ठरू शकतं. संघाची धाव संख्या षटक क्रमांक 1 चा खेळ संपल्यानंतर धावफलकावरती 17 धावा आतापर्यंत कंप्लीट झालेत. धन्यवाद. या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आतापर्यंत अक्षय पवारने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 10 षटकार मारलेले आहेत. त्याचबरोबर सिद्धूच्या माध्यमातून 8 षटकार देखील आपण बघितले आणि त्याचबरोबर शोएब बरमारे 7 षटकार त्यांनी मारलेले आहेत आणि नंबर 3 वरती त्यांनी आपली जागा सुनिश्चित केलेली आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने जी लढत असणार आहे ते आपण जर बघितली तर सिद्धू आहे, त्याचबरोबर शोएब बरमारे आहे आणि अक्षय पवार यांच्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. अक्षय पवार षटकार मारणाऱ्यांच्या यादीमध्ये नंबर 1 वरती विराजमान झालेले आहेत. 10 षटकार मारलेत. अजून देखील एका दुसरं षटक जर ते विकेटवरती उभे राहिले तर 1-2 षटकार नक्कीच पापासर आपल्याला पाहायला भेटू शकतात. गोलंदाजीच्या बाबतीमध्ये जर आपण सांगायचं झालं तर मला वाटतं यावेळेला जर विचार केला तर अरमान पलनाईक यावेळेला नंबर 1 वरती आहेत. 6 मॅच 11 विकेट त्यांनी घेतलेले आहेत. ओहो, यावेळेला पुन्हा एकदा जबरदस्त स्ट्रोक, शानदार ऑफ ड्राईव्ह आपण पाहतोय. चेंडू वेगाने सीमारेषेच्या दिशेने ट्रॅव्हल, यावेळेला त्यात चौकार, वेल प्ले. तर आपण सर्वोत्तम गोलंदाजांच्या लिस्टमध्ये जर खेळाडू बघितले तर अरमान नंबर 1 वरती आहे. 6 मॅचमध्ये 11 विकेट त्यांनी घेतलेले आहेत. त्यानंतर हसन टिकले 5 मॅचमध्ये 11 विकेट. विदिशा चॅलेंजरचा तो गोलंदाज त्याचा संघ स्पर्धेतनं बाहेर गेलाय. त्यानंतर श्रेयस खटावकर 6 मॅचमध्ये 11 विकेट. प्रिन्सेस शकिलाचा तो गोलंदाज त्याचं अस्तित्व अजून देखील आहे. त्यानंतर विवेक पवार 6 मॅच 11 विकेट. तर 4 गोलंदाज 11 विकेट घेत नंबर 1 वरती विराजमान झालेले आपल्याला पाहायला भेटत. त्यापैकी 3 गोलंदाजांना संधी असणार आहे. अरमान असणार आहे, त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर श्रेयस असणार आहे आणि त्याचबरोबर अजून एक गोलंदाज आपण चर्चा केली, विवेक पवार. हे तिन्ही गोलंदाज पुन्हा एकदा एकमेकाशी फाईट देतील. दरम्यान यावेळेला जर बघितलं तर गोलंदाजीसाठी संभवतः तयार होतोय अरमान नंबर 1 वरती विराजमान आहे. 6 मॅचमध्ये 11 विकेट घेत त्यांनी सर्वोत्तम विकेट टेकरचा अवॉर्ड देखील प्राप्त करणाऱ्यांच्या खेळाडूमध्ये नंबर 1चं स्थान प्राप्त केलेलं आहे. त्याच अरमानच्या विरोधामध्ये डावखुरा फलंदाज अक्षय पवार, ज्या अक्षय पवारने आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये 10 षटकार मारलेले आहेत. दरम्यान त्याच वेळेला पापा सर, मला एक अजून नक्कीच सांगायला आवडेल की एखादा खेळाडू एका स्पर्धेमध्ये 10 षटकार मारतो, परंतु मौसिम बुरंडकर ज्यांनी एका मॅचमध्ये सलग 10 चेंडूमध्ये 10 षटकार मारले होते आणि हा खरं तर फरक राहतो खेळामध्ये देखील आणि तोच मौसिम षटकारांच्या लिस्टमध्ये कुठंच पाहायला भेटत नाही आहे. यावेळेला बघा संभवतः बॉटमहँडचा खूपसूरत वापर, एक धाव कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न, एक धाव देखील कंप्लीट केल्यानंतर संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते 20-22. तर त्याचबरोबर आपण सांगत होतो की 10 चेंडूमध्ये 10 षटकार मारले होते, परंतु एकाच षटकामध्ये म्हणजे चेंडू 6 असतात, 6 चेंडूचं एक षटक असतं आणि एकाच षटकामध्ये मौसिम बुरंडकरने 8 षटकार मारले होते. 6 चेंडूमध्ये 8 षटकार मारण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता आणि ऋतुराज गायकवाडचं रेकॉर्ड त्यांनी ब्रेक केलं होतं. ऋतुराज गायकवाडने एका षटकामध्ये 7 षटकार मारले होते, मौसिमने एका षटकामध्ये 8 षटकार मारले होते आणि खऱ्या अर्थानं चिपळूणमध्ये तो रेकॉर्ड जो प्रस्थापित झालाय तो संभवतः मला वाटतं इथून पुढे कदाचित अनेक वर्ष लागतील रेकॉर्ड ब्रेक करण्यासाठी, कारण रेकॉर्ड हे ब्रेक करण्यासाठीच बनलेले असतात. दरम्यान यावेळेला अरमान पुन्हा एकदा सजवते समोर विलास मोरे. हो, यावेळेला मूर्ती लहान कीर्तिमान मोठा फटका येतोय, चेंडू चाललाय डीप बॅकवर्ड पॉइंट.
दरम्यान यावेळेला जर बघितलं तर विलास मोरे चौफेर फलंदाजी करताना पाहायला भेटतो. यावेळेला बॉटमॅनचा खूपसूरत वापर, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू चाललाय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेने, संभवतः याही वेळेला चौकार येऊ शकतो. अप्रतिम फलंदाजी विलास मोरे याच्याकडून. पंचांकडे या ठिकाणी अपील तर नक्कीच केलेलं होतं, परंतु पंच तटस्थ होते. लेग बायचा इशारा संभवतः यावेळेला पंचांकडे येऊ शकतो. शैलू थोडासा नाराज असल्याचं आपल्याला पाहायला भेटून पंचांचा डिसिजन अंतिम असेल. दोन्ही पंच यावेळेला थोडंसं डिस्कशन करतात का बघायचं नाही आहे. मकबूल बुरणकर सर असतील, त्याचबरोबर सुजी आमचे पंच स्क्वेअर लेगचे आम्हाला पाहायला भेटत आहेत आणि संभवतः डिस्कशन करतील. सर माझ्या समेत जोडलेले आहेत लेजंड क्रिकेटर ऑफ द अपोली टेनिस क्रिकेट या खेळाडूंच्या संदर्भात चर्चा करतोय, ज्याच्यामधले एक प्रामुख्याने ठळक नाव मौसिम बुरणकर. ज्या मौसिमनी आपण बघितलं होतं 7 चेंडूमध्ये 8 षटकार मारले होते, म्हणजे एकाच षटकामध्ये 8 षटकार मारण्याचा जो रेकॉर्ड प्रस्थापित केला होता त्याने, त्या खेळाडूबद्दल पापा सर नेमकं काय सांगाल? दरम्यान मैदानामध्ये पंचांचा डिसिजन काय येतोय बघूया. चौकार तर आलेला आहे, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर तर गेलेला आहे, परंतु अजून देखील पंचांचा अधिकृत डिसिजन काय येतोय तो बघायचा आहे. संभवतः या ठिकाणी काय चौकार आलाय का, बॅटकट आहे की लेग बाईज आहे? नेमकं लेग बाईज. यस, लेग बाईज. यावेळेला चौकार येतोय. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी आतापर्यंत आपण पाहतोय आरवी फायटर संघाकडनं. धावसंख्या पोहोचले 30 या आकड्यापर्यंत. अप्रतिम फलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिले. कौतुक करावं लागेल दोन्ही बॅटरचं, ज्या पद्धतीचे पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळाली. आरवी फायटर संघ आज खऱ्यातून नशिबाची साथ मिळाली. म्हणजे विदिशा चॅलेंजर्स विरुद्धचा लीग फॉर्मॅटमधला त्यांचा जर शेवटचा सामना तुम्ही जर बघितला असाल तर शेवटच्या चेंडूवरती 6 धावांची आवश्यकता होती. श्रेयस वायकर फलंदाजी मार्कवरती होता, माफ करा तेजस वायकर फलंदाजी मार्कवरती होता, आणि जर तिथे षटकार आला नसता तर आरवी फायटर स्पर्धेतून बाहेर गेली असती. यावेळेला अरमान फुल टॉच करून घेतला जातोय. सुरेख फटका, बॅटच्या आतली कडा, चेंडू थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. महागड्या ठरल्या या षटकामध्ये. ज्या अरमानने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 6 मॅचमध्ये 11 विकेट घेत हायेस्ट विकेट टेकरच्या यादीमध्ये पहिलं स्थान प्राप्त केलेलं आहे. दरम्यान या षटकामध्ये आतापर्यंत 17 धावा खर्च केल्यात. आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा शानदार ड्राईव्ह, चेंडू चाललाय थर्ड मॅन सीमारेषेच्या दिशेने, परंतु यावेळेला सुरेख झेल, वा जबरदस्त झेल, कॅच ऑफ द मॅच आपण पाहू शकतो या मॅच मध्ये. राजवीर
धन्यवाद. या ठिकाणी पहिला फलंदाज विलास मोरेच्या रूपामध्ये पॅव्हलियनकडे परतलेला आहे. अतिशय सुरेख झेल पकडला गेला. ज्याने झेल पकडलेला होता त्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सुधीरने अप्रतिम झेल पकडला. विलास मोरेची जी वादळी खेळी आपण पाहू शकलो असतो ती त्याने संपुष्टात आणली. अप्रतिम झेल. कौतुक करावं लागेल सुधीरचं देखील, कारण थोडासा पाठमोरा धावत गेला आणि पुन्हा एकदा कपिलदेव निकच यांचा 1993चा जो वेस्ट इंडिजचा जो आपण बघितला होता झेल, अप्रतिम होता तो झेल. अगदी तशाच पद्धतीचा झेल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. सकाळच्या सत्रामध्ये रमेश खोपटकर यांनी देखील तशाच पद्धतीचा झेल पकडला होता आणि आता दुसऱ्यांदा तसाच झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. कालच्या दिवसामध्ये शोएब बरमारेने एक सर्वोत्तम झेल पकडला होता. त्याचबरोबर संजू सॅमसनचं देखील क्षेत्ररक्षण तुम्ही कालच्या दिवसामध्ये बघितलं असेल, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. तर आतापर्यंत 3 ते 4 खेळाडू सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षकांच्या मानदी याळीमध्ये आपलं स्थान प्रबळ करतात. तर त्याच दिवशी पहिल्या दिवसामध्ये अरमानने देखील अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलेलं होतं आणि तो देखील कदाचित सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षकांच्या यादीमध्ये आपलं नाव समाविष्ट करत असताना आपल्याला पाहायला भेटतोय. यावेळेला नवीन बॅटर संभवतः बंड्या शिर्के मैदानामध्ये दाखल झालेले आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. गोलंदाजीचा जर विचार केला तर गोलंदाजीसाठी अजिंक्य सज्ज होत आहे. दरम्यान यावेळेला अतिशय बहारदार अशा पद्धतीची फलंदाजी आपण पाहिलेली आहे. संघाची धावसंख्या 34 या आकड्यावरती पोहोचलेली आहे. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात यावेळेला थोडासा धीमी गतीने टाकलेला चेंडू, जवळजवळ 85 ते 90 किलोमीटर तासी वेगाने येणारा चेंडू अजिंक्य याचा फलंदाज चेंडू रीड करू शकलेला नाही. या शेवटच्या मोमेंटला केवळ पुश केलं, एक धाव कंप्लीट केली. टाईमवरती अक्षय पवार आहेत. अक्षय पवारने आतापर्यंत एकंदरीत या स्पर्धेमध्ये 10 षटकार मारत सर्वोत्तम षटकार मारणाऱ्यांच्या खेळीमध्ये आपलं नाव प्रथम स्थानावरती सेट केलेलं आहे. दरम्यान यावेळेला अजून देखील एका दुसरा षटकार येतोय काय बघायचं आहे, कारण याच्यानंतर जर आपण बघितलं तर कदाचित मला वाटतं सिद्धू असणार आहे 8 षटकार मारत सेकंड नंबरवरती आहे. तो देखील राजवीर 11 संघाचा खेळाडू आणि तदनंतर शोएब बरमारे 7 षटकार त्याच्या देखील बॅटमधून आलेत. अजिंक्य पुन्हा एकदा तयार. आकोट टप्प्याचा चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर. पंच कदाचित यावेळेला काही इशारा करतात का बघायचं आहे, परंतु नाही आहे. यावेळेला फेअर चेंडू आहे. अप्रतिम कामगिरी आपल्याला गोलंदाजांकडनं पाहायला मिळते. अजिंक्यचं कौतुक करावं लागेल, कारण समोर आहे एक सेट फलंदाज ज्याला चेंडू आता फुटबॉल सारखा दिसतोय. पहिल्या षटकामध्ये घणाघाती फलंदाजी याच अक्षय पवारने केलेली होती. अजिंक्यचा हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला चेंडू म्हणता येईल. दरम्यान एक धाव तर इथं कंप्लीट केली आहे. लॉंगांचा जो क्षेत्ररक्षक आहे तो वेगाने संभवता चेंडूवरती येतोय. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांकडे पुरेसा वेळ होता एक धाव कंप्लीट करण्याची आणि त्याचबरोबर स्ट्राईक रोटेट देखील होतोय. दरम्यान यावेळेला संघाची धावसंख्या जर विचारात घेतली तर 36 या आकड्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. ज्या पद्धतीने 2 षटकामध्ये आपण फलंदाजी पाहिली त्यावेळेला इरफान पापा सर वाटलं की एक हायेस्ट स्कोर इथे तुम्हाला धावफलकावरती पाहायला भेटेल. मला वाटतं या स्पर्धेतला हायेस्ट स्कोर 78 असावा, जो कालच्या दिवसामध्ये सेट झालेला होता आणि तो देखील रेकॉर्ड या मॅचमध्ये ब्रेक होऊ शकेल जर पहिल्या 2 षटकामध्ये तुम्ही सरासरी पाहिलेली होती त्या सरासरीने हा जर संघ खेळत राहिला तर. परंतु क्रिकेट आहे, एक चांगलं षटक पुन्हा एकदा गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं कमबॅक होऊ शकतं. अर्थातच बघूया पुढच्या काही षटकांमध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय ते. यावेळेला अजिंक्य पुन्हा एकदा तयार, परंतु चेंडू फेकण्यासाठी संभवता तयार नव्हता. डेड बॉलचा इशारा. बघा पंच रविकांत जाधव म्हणजे सुजी सर, त्यांची अनोखी शैली आपल्याला पंच म्हणून कामगिरी पार पाडत असताना पाहायला भेटते. खूप लोकप्रिय असं व्यक्तिमत्व आहे आणि ज्यावेळेला ते अंपायरिंग करतात त्यावेळेला दापोलीवासियांच्या नजरा त्यांच्यावरती फोकस असतात, कारण डान्सिंग अंपायर आहेत ते. उलटा चेंडू, जबरदस्त स्ट्रोक चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, फलंदाज बाद. त्याचबरोबर प्रवीणजी काटकर सरांच्याच नेतृत्वाखाली आम्ही अखिल टीचर प्रीमियर लीग ही स्पर्धा देखील या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेली होती. गेल्या महिन्यामध्ये खूप मोठा प्रतिसाद त्या स्पर्धेला देखील लाभलेला होता आणि त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आमचे मार्गदर्शक आदरणीय प्रवीणजी काटकर सर इथे उपस्थित आहेत. यावेळेला 22 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं.
डावखुरा फलंदाज कादर मेमन फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये दाखल झालेले. याच कादर मेमनने मागच्या मॅचमध्ये काय धुव्वाधार फलंदाजी केली. मला वाटतं त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म त्याने सेट केलेला होता आणि त्याच्यानंतर शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारलेला होता तो तेजस वायकरने. खऱ्या अर्थानं प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिलेला होता तो कादरने. कादर जर शेवटच्या चेंडूपर्यंत उपस्थित राहिला असता तर मला वाटतं एक चेंडू अगोदरच तो सामना फिनिश करू शकला असता. दुर्दैवाने काही चेंडू शिल्लक असताना तो बाद झाला होता. त्याच्यानंतर एक चेंडू 6 धावांची आवश्यकता असताना तेजस मैदानामध्ये आला, षटकार मारला. विदिशा चॅलेंजर संघाचं स्वप्न उद्ध्वस्त झालं. स्वप्न 3 असतात जी तुम्हाला झोपल्यावरती पडतात, स्वप्न ती असतात जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत. यावेळेला कादर मेमनसाठी चेंडू अतिशय सुरेख म्हणता येईल, हलकसा अपील, परंतु पंच सुजी सर अपील देखील फेटाळत आहेत. आता खऱ्या अर्थानं तालासुरामध्ये आलेले आहेत पंच सुजी सर. सायंकाळच्या सत्रामध्ये त्यांना देखील सूर सापडलाय. गेले 2 दिवस ते देखील थोडेसे संयमी अशी कामगिरी ॲज अ पंच म्हणून डान्सिंग अंपायरच्या रूपामध्ये आम्हाला पाहायला मिळाली. परंतु आज खऱ्या अर्थानं पैसा वसूल दापोली चॅम्पियन लीग 2023 यावेळेला हवाई फायर संभवता क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली यस यस टेकन फलंदाज बाद कादर मेमन डकआउटकडे परततोय. लागला अजिंक्यचं एक षटक, केवळ 2 धावा दिल्या, 2 विकेट देखील त्याने घेतल्या आणि पूर्णपणे आपल्या संघाला या मॅचमध्ये कमबॅक करून दिलं. कारण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 34 धावा होत्या आणि अशा मोमेंटला वाटलं होतं की आरव्ही फायटरचा संघ एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करतोय की काय, परंतु चेंडू अजिंक्यच्या हातामध्ये दिला. लोड ॲव्हेंचर फाउंडेशन एंडकडनं ते गोलंदाजी करण्यासाठी आले आणि खऱ्या अर्थानं सामन्याचं चित्रच बदलून टाकलं. त्याने 2 बहुमोल अशा विकेट, 2 धावा दिल्या. वाह, अतिशय सुरेख कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली ती खऱ्या अर्थानं अजिंक्य यांच्याकडून. संभवतः यावेळेला गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय का बघायचं. अरमान पलनाईक 6 मॅचमध्ये 11 विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीमध्ये नंबर 1 वरती विराजमान. दरम्यान या मॅचमध्ये 1 विकेट घेतल्यानंतर आता त्याच्या विकेटची संख्या 12 वरती पोहोचलेली आहे आणि तो खऱ्या अर्थानं दावेदार बनू शकतो सर्वोत्तम गोलंदाजीसाठी. दरम्यान यावेळेला जर बघितलं तर संभवतः अरमान गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला भेटतोय जनता किराणा एंडकडनं. याच्या अगोदर देखील त्यांनी याच एंडकडनं गोलंदाजी केली होती. तोच अरमान पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. संभवतः ओव्हर द विकेट मारा करताना त्याच्या समोर आहे हो आक्रमक फलंदाज. आउटफील्ड फास्ट आहे, क्षेत्ररक्षकाला चकवा देऊन चेंडू सीमारेषेवर चौकार. करायचा होता, फटका फसलाय. धावचीची संधी यस, इथे मात्र जीवनदान मिळते. परंतु तदनंतर पुन्हा एकदा एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डायरेक्ट हिट झाली असती, जर चेंडू यष्ट्यांवरती आदळला असता तर संभवतः या ठिकाणी यश मिळालं असतं. परंतु सुदैवी ठरतायत ते फलंदाज बंडे आणि त्याचबरोबर मिथुन सर, दोघेही आक्रमक असे फलंदाज आपल्याला मैदानावरती प्रामुख्यानं पाहायला भेटतात. संघाची धावसंख्या यावेळेला प्रथम फलंदाजी करत असताना आरव्ही फायटर संघाची 41 धावफलकावरती आतापर्यंत कंप्लीट झालेली आहे. जर विकेटचा विचार केला 3 फलंदाज आतापर्यंत बॅक टू पॅव्हिलियन विलास बाद झाले, त्याच्यानंतर अक्षय पवार असतील आणि त्याचबरोबर कादर मेमन, हे 3 फलंदाज आतापर्यंत बॅक टू पॅव्हिलियन झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यानंतर मिथुन सर असतील आणि बंड्या यांच्यामध्ये एक चांगली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला भेटते.
आरवी फायटर संघ नक्कीच एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने ट्रॅव्हल करताना आपण बघतोय. मैदानामध्ये षटक क्रमांक 4चा खेळ सुरू आहे. अरमान पलनाईक ज्याने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 12 विकेट घेत एक कीर्तिमान प्रस्थापित केला. आखो टप्प्याचा चेंडू संभवतः पुन्हा एकदा ऑन साईडला खूप मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एक धाव तर कंप्लीट होते. दुसरी धाव घ्यायची होती मिथुन सरांना, परंतु बंड्या शिर्के यांनी त्याला नकार दिला आहे. कारण बंड्याला माहिती आहे त्याच्या भात्यामध्ये अनेक प्रकारचे स्ट्रोक आहेत. खऱ्या अर्थानं तो ब्रह्मास्त्र आहे आरवी फायटर संघाचा. आणि असं ब्रह्मास्त्र ज्या वेळेला अरमान पलनाईकच्या समोर असेल त्यावेळेला अरमानची काय रणनीती आहे ती बघूया. परंतु संभवतः यावेळेला तयार नव्हता गोलंदाजीसाठी. डेड बॉल म्हणून इशारा येतोय पंच मकबूल बोरणकर यांचा. आणि त्याचबरोबर इरफान पापसर बघा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पंचांची कामगिरी देखील खऱ्या अर्थानं खूप उंचावणारी राहिलेली आहे. आमचे मकबूल बोरणकर सर असतील, रविकांत जाधव म्हणजे सुजी सर असतील, त्याचबरोबर मयूष शिंदे सर असतील, अमित बिन सर असतील. खऱ्या अर्थानं दर्जेदार अशी कामगिरी राहिली आहे. ओहो जबरदस्त स्ट्रोक, हवाई फायर चेंडू संभवतः सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. फायटर संघाच्या धावफलकावरती कंप्लीट अर्धशतकासाठी केवळ 2 धावांची गरज. बंड्या शिर्के स्ट्राईक वरती. यावेळेला पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करायचा पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, परंतु टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्विंग होतोय चेंडू. प्रयत्न जर केला गेला असता तर संभव त्या ठिकाणी कॅच होऊ शकला असता का अंदाज आपण जर तर. परंतु यावेळेला मी तर म्हणेन नक्कीच सुदैवी ठरलाय तो बंड्या शिर्के. जर थोडासा अजून ताकदीचा वापर केला असता तर संभवतः झेल होऊ शकला असता. परंतु नशिबाची साथ पुन्हा एकदा बंड्या शिर्केच्या सोबत. अगोदरच्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर सिंगल धाव घेत स्ट्राईक रोटेट केली. स्ट्राईकवरती मिथुन सर आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. पोलीस दलामध्ये ते कार्यरत आहेत आणि असं असताना देखील क्रिकेटची आवड जोपासताना आपल्याला ते बघायला भेटत आहेत. नक्कीच मोठी अचिव्हमेंट दापोली चॅम्पियन लीगचे म्हणता येईल. ओहो पुन्हा एकदा जबरदस्त स्ट्रोक, खनखनी स्ट्रोक आपण पाहतोय. एक धाव कंप्लीट होते. त्या धाव फलकावरती 50 धावा कंप्लीट होत आहेत आरवी फायटर संघाच्या. त्याचबरोबर षटक देखील संपतंय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आरवी फायटर संघ 3 तर या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर चांगलं कमबॅक गोलंदाजीमध्ये झालेलं आहे. पहिल्या 2 षटकाचा खेळ संपलेला होता त्यावेळेला 34 धावा धाव फलकावरती होता. तदनंतर पुढच्या 2 षटकामध्ये केवळ 16 धावा आलेल्या आहेत. एकंदरीत 4 षटकाचा खेळ संपलाय आणि संघाची धावसंख्या आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर 50 या आकड्यावरती पोहोचलेले आहे. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती
सुधीर आपल्याला पाहायला भेटतात. सुधीरने देखील ज्या वेळेला संधी मिळालेली आहे त्यावेळेला संधीचं सोनं केलेलं आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. आणि दरम्यान यावेळेला देखील पुन्हा एकदा एका महत्त्वाच्या मॅचमध्ये सुधीरला संधी मिळते आहे लोढा वेंचर फाउंडेशन एंडकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी. या संधीचा तो फायदा उठवतो का हे बघणं खऱ्या अर्थानं फार महत्त्वाचं असणार आहे. संभवतः या षटकामध्ये इरफान पापा सर जर 15-1 धावा आल्या तर 65च्या आसपास जाऊ शकतो आरवी फायटर संघ. आणि त्यानंतर एक चांगली फाईट आपल्याला बघायला भेटू शकते राजवीर 11 या संघाकडनं. कारण त्या संघामध्ये आपण जर बघितलं तर सिद्धू आहे जो आतापर्यंत 8 षटकार मारत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीमध्ये नंबर 2 वरती आहे. त्याचबरोबर सिद्धू असेल, त्याचबरोबर शैलू असेल, तर त्याचबरोबर अजून जर काही खेळाडूंचा जर उल्लेख करायचा झाला तर आपण जर बघितलं तर अजून स्टार खेळाडू आहेत. परंतु सिद्धू संदर्भात चर्चा केली तर त्यांनी या संपूर्ण चॅम्पियन लीगमध्ये एक मात्र अर्धशतक स्वतःच्या नावावरती टोकलं. वा, जबरदस्त स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, पंचांचा इशारा. बऱ्याच वेळानंतर यावेळेला मिथुन सरांच्या बॅटमधून षटकार आल्यानंतर पंचांचा देखील एका अनोख्या शैलीत इशारा षटकाराचा. आखू टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा जबरदस्त प्रहार, परंतु तेवढं दमदार क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुरेख बहारदार क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल. संभवतः 4 धावा त्या ठिकाणी रोखलेल्या आहेत. षटकार जाऊ शकला असता. 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्या. त्या ठिकाणी दिलीप सर आपल्याला पाहायला भेटतात, पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत आणि मिथुन सर देखील पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत. म्हणजे मिथुन सरांनी मारलेला फटका आपण जर बघितलं तर दिलीप सरांनी अतिशय जबरदस्त चित्त्याची चपळता त्यांच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळाली. परंतु ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर. पंच सुजी सर यावेळेला अनोख्या शैलीमध्ये इशारा करतात. वा वा वा, खूपच चांगली शैली आहे. वाईडचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव धावफलकावरती जोडली जाईल. संघाची धावसंख्या 59 या आकड्यावरती पोहोचलेली आहे. अतिशय धुव्वादार अशी फलंदाजी मिथुन सर यांच्याकडनं आपण पाहतोय. बंड्या सर आणि मिथुन सर दरम्यान पुन्हा एकदा लोअर फुल टच करून घेतला जातोय. चेंडूला खेळून काढलं जातंय. काऊ कॉर्नर रिचार्जमध्ये त्या ठिकाणी थोडीशी मिसफील्ड झाली. पहिला धाव वेगाने घेतली होती, त्यानंतर दुसऱ्या धावेसाठी देखील धावले आणि बघता बघता 2 धावा धावफलकावरती संभवतः कंप्लीट होत आहेत. 2 धावांच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या आता 61 या आकड्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. अतिशय तुफानी फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते मिथुन सर यांच्याकडून. सुधीर सर यांनी टाकलेला चेंडू, सुरेख फटका, संभवतः चेंडू वज बावून टाकलेल्या नाही आहेत. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या. तिसऱ्या धावेसाठी देखील धावलेत. यस यस, इथे तिसरी धाव देखील कंप्लीट. ओजस लखंबे यांच्याकडून डान्सर अंपायर सुजी सर यांच्यासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. एकदा सुजी अंपायर यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. नक्कीच या ठिकाणी दखल घेतलेली आहे त्यांच्या कामगिरीची. यावेळेला पुनश्च एकदा गोलंदाजावरती प्रेशर असणार आहे. कारण ज्या पद्धतीची फलंदाजी आपण पाहतोय ना, आज मंत्रमुग्ध केले. म्हणजे खऱ्यातून बंड्या शिर्के असेल किंवा मिथुन सर असतील, बारदार खेळे. पुन्हा एकदा लोअर फुल टच करून घेण्याचा प्रयत्न. खरं तर मोठा फटका येणं गरजेचं होतं. यस, इथे फलंदाज धावचीत, मोठा झटका.
बाद षटक क्रमांक 5 चा खेळ संपला. आणि अतिशय जबरदस्त अशी खेळी सादर केली. आपल्या संघासाठी सातत्याने चौकार षटकार मारले आणि एकंदरीत 5 षटकाचा खेळ संपला. त्यावेळेला संघाची धावसंख्या झाली 68. विजयासाठी टार्गेट सेट केलेला आहे 69 धावांचा. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, परत येऊया आणि त्यानंतर राजवीर 11 या संघाची फलंदाजी आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर असंख्य चाहते आहेत पंच सुजित सर यांच्या कामगिरीचे आणि तो आए यहाँ पर रजवीर की सलामी की जोड़ी यहाँ पर शैलू सिद्धू और शैलू की जोड़ी सलामी की मैदान पर विकेटों पर जा चुकी है. 69 का टारगेट है यहाँ पर. गालिबन यहाँ पर 14 की प्रति औसत से खेलना होगा. देखना है किस तरह से खेलते हैं शैलू. अभी इस शैलू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होंगी, सिद्धू के ऊपर होंगे
अगर दापोली चैंपियन लीग के फाइनल के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आसमान में बिल्कुल साफ है, बादलों का नामो निशान नहीं, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, मैदान हरा भरा नजर आ रहा है। इस बीच सलामी की जोड़ी शैलू और सुधीर की विकेट पर जा चुकी। यहाँ पर देखना है कि शैलू किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। उनके सामने उनकी अरवी की टीम है जिनके अंदर विलास मोरे जैसे एक माइनाज मंजे हुए खिलाड़ी मौजूद है। बंड्या राजवीर के पास बंड्या जैसे खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक लेने के बाद उनके हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं, वही बंड्या फिर से एक बार यहाँ पर लोडा वेंचर्स फाउंडेशन इनकी तरफ से गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। उनके सामने होंगे सिद्धू। बंड्या राइट हम ब्रॉन्ज विकेट गेंद करेंगे यहाँ पर लोडा वेंचर्स फाउंडेशन इन की तरफ से सिद्धू के लिए। देखना सर्कल का किस तरह से फ़ायदा उठाते। गालिबन अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं तो सर्कल के अंदर 15 से 20 रन आना ज़रूरी है, लेकिन बंड्या भी काफ़ी मंचे भी बात पर है। यहाँ पर हल्के हाथों से पुश किया सिद्धू ने, जब तक फिल्टर गेंद को उठाते एक रन लेने का पूरा मौका था सिद्धू और शैलू के पास इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक सिद्धू पहुंचे, एक बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की पहली ओवर जारी है जिसे लेके आए हैं यहाँ पर बंड्या। फिर से एक बार लोडा वेंचर्स फाउंडेशन एन की तरफ से राइट आर्म ओवर दी विकेट शैलू के लिए, जो शैलू एक स्टाइलिश बल्लेबाज है जिन्होंने पहली मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 31 रन बनाई थी। यहाँ पर देखना ही वही मेरे भी है और दापोली की भी है। मेरे तो बहुत पसंदीदा बल्लेबाज है शाही, आप भी थे लेकिन अभी आप भी इन क्रिकेट से बाहर हुए। फिर एक बार बंड्या राइट हम रॉन्ग विकेट लोडा फाउंडेशन इनकी तरफ से गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे शैलू के लिए। उभरते हुए बल्लेबाज है, काफी अच्छे स्टाइल बल, हल्के हाथों से पुश करना था, करीबी मामला, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। चिपकती हुई गेंद यहाँ पर बल्ले से निकल गई लेकिन सही सलामत रही, बाकी का काम विकेट पर कादर ने किया और गेंद इस तरह से बॉलर मार्क पर बॉलर बंड्या के पास। बंड्या फिर से एक बार लोडा वेंचर्स फाउंडेशन इनकी तरफ से राइट हम रॉन्ग विकेट शैलू के लिए। देखना शैलू किस तरह से बल्लेबाजी करती है। यहाँ पर बंड्या आए, गेंद के पटकती गेंद की हल्के हाथों से पुश खिल कर खेलने का मौका नहीं, रन आउट होने का खतरा हो सकता था लेकिन बाल बचे। बहुत अच्छी बिटवीन द रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस एक रन के साथ शैलू ने अपना खाता खोला, एक इस पर आगे बढ़ता हुआ 2। यहाँ पर मैं कहूँगा कि 3 गेंदें हो चुकी है, यानी एक से काम नहीं बनने वाला है। आपको गालिबन 14 के औसत से खेलना है और यहाँ पर 2 ओवर का सर्कल है जिसका आपको पूरा फायदा उठाना होगा। लेकिन वहाँ पर उतने ही चुस्त और चालाक बॉलर बंड्या जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी अच्छी नफी तली गेंदबाजी का मुजाहरा किया हुआ है, वो फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर आई। सिद्धू के सामने स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जाती, जब तक फिल्टर गेंद को उठाते 1 रन देने का पूरा मौका था। इस सेकंड के साथ सिद्धू पहुंचे 2 के स्कोर पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है यहाँ पर, लेकिन इस जोड़ी को कम से कम 30-35 रन की साझेदारी करना ज़रूरी होगी तो अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर वो दापोली चैंपियन लीग के फाइनल के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, शकीला के सामने टकराना चाहते हैं, हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की तरफ कट कर दिया है। 1 रन लेने का पूरा बहुत ही अच्छे रन आउट होने का खतरा था, बाल बचे। यहाँ पर शैलू दोनों के साथ शैलू का अपना नीची स्कोर 3, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। 2 के नीचे स्कोर पर खेल रहे सिद्धू, 3 पर खेल रहे हैं शैलू। फिर से एक बार धीमी रफ्तार से अपनी बारी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको चाहिए कि कवर पॉइंट की तरफ से फर्स्ट स्लिप से भी आप हल्के हाथों से खेलते थे, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा सकते कि आउटफील्ड काफ़ी तेज है यहाँ पर। ऐसे भी जाफर की आज़ाद मैदान की फील्ड काफ़ी तेज है, जबरदस्त बाउंड्री लाइन की तरफ बाउंड्री फॉर 4, वेरी एक्सीलेंट शॉट।
कह नहीं सकते कबर कहाँ एक खाद 2 और 22 रन की आती है तो मैच का नक्शा कुछ और ही हो सकता है। क्रिकेट के अंदर कुछ कहा नहीं जाता, कब कौन सा खिलाड़ी आके गेम को यहाँ पर बदल दे, खेल को बदल दे, उसका पूरा नकाशा ही उछाल दे। अभी देखना यहाँ पर जनता किराना माल एंड की तरफ से, और यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इशारा है कि आप जल्दी जल्दी लीजिए, उसके बाद फाइनल मैच है, उसके बाद यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सूरत आहिस्ता आहिस्ता कल भी कहा था कि ढलता हुआ हरने की तरफ जा रहा है, यहाँ पर अपने मंजिल मकसूद की तरफ सूरज अपना काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद वाली इनिंग के अंदर कोई अंधेरा न छा जाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंधेरा न छा जाए, इसलिए आप जल्दी जल्दी लीजिए। यहाँ पर देखना बॉलिंग मार पर किसको लाया जाता है, गालिबन मेरे ख्याल से विवेक पवार, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। मैं कल से उन्हें देख रहा हूँ, बहुत अच्छी नपी तली गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक पवार। देखना है उनके सामने सिद्धू जो मंजे हुए खिलाड़ी है, उनके सामने किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। स्कोर है 9, 1 विकेट के इख्तिताम पर, बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि इस बारी की दूसरी ओर लेके आए विवेक पवार राइट आर्म राउंड विकेट, जिन्होंने राउंड विकेट काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। अभी तक जिन टीमों के सामने खेले हैं काफ़ी अच्छा विवेक पवार ने योगदान दिया है यहाँ पर। अभी देखना कि जनता किराना माल एन की तरफ से किस तरह से गेंदबाजी करते, अपने हज़ारों ख्याल जहन में सजाए हुए आइए मैं सिद्धू को किस तरह से गेंदबाजी करूँ जिससे सिद्धू जकड़ के रहें, खुल कर खेल न सके, क्योंकि 69 का टारगेट है यहाँ पर दापुरी चैंपियन लीग के फाइनल के अंदर जाने के लिए। जबरदस्त कट बाहरी किनारा, और यहाँ पर क्या ड्रॉप। विवेक पवार थोड़ी सी नाराज होंगे, नाराज होना भी चाहिए क्योंकि कीमती विकेट थी, आसान सा कैच वहां पर छूट गया। यहाँ पर फर्स्ट स्लिप के अंदर पीछे खड़े हुए थे विकेट कीपर के पीछे, और सही सलामत रहे। 37 सेकंड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 के हिस्सों में 10। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर विवेक पवार द्वारा नजर आ रहा है, बंडिया शिर्के के द्वारा नजर आ रहा है, उसके बाद चेतन के द्वारा नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छे उभरते बॉलर है यहाँ पर। देखना है यहाँ पर अभी शहलू जो दापुली के क्रिकेटर चौकों का एंड माना जाता है, इस एंड से हवाएं काफ़ी तेज़ होती है, छक्के आसानी से बटोरते, फिर से एक बार हवा के अंदर उछालना चाहते थे लेकिन नाकाम। उस शैलू का सपना हवा के अंदर ही रहेगा, बल्ला ऊपर से गेंद नीचे से, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। फिर से एक बार गेंद विकेट कीपर द्वारा होती हुई यहाँ पर विवेक पवार के सामने, विवेक पवार फिर से एक बार काफ़ी अच्छी सूझबूझ रखते हुए गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने इरादों को आगे बढ़ाते हुए। जनता किराना एन की तरफ से फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट के सामने उतने ही मंजे हुए माहिर खिलाड़ी शहलू जबरदस्त हिट कराना चाहते थे शीर सागर साहब। फिर मैं भी कहूंगा ये भी खाली वो भी खाली, न जाने अगली वाली गेम की क्या होंगी खाली। अभी देखते क्रिकेट है, शैली जैसे बल्लेबाज 2 गेंदे डॉट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर आप एक मंजे हुए खिलाड़ी दापोली के आज़ाद मैदान की आप बनावट देख लीजिए, फील्ड कैसी सजी हुई है। अगर आपने उछाल कर नहीं खेल रहे हैं तो आपको हल्के हाथों से पुश करना ही होगा। फर्स्ट स्लिप्स के अंदर से सेकंड स्लिप्स के अंदर बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, लेकिन आप आसमानी फायर करना चाहते हैं और जबरदस्त हिट इस मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ भागती हुई, उसके पीछे 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 सर्कल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। 2 ओवर के अंदर 34 रन बने थे यहाँ पर, सामने वाले टीम ने आपकी बनाए थे, आप चल रहे 12, यानी अभी भी आप 20 रन पीछे चल रहे। यहाँ पर आपकी रेलवे यहाँ पर पीछे हट रही है पटरी से। फिर से एक बार शहलू तैयार विवेक पवार का सामना करे। विवेक पवार काफी अच्छे रन चला गए, कल का बाहरी किनारा और बार बार मौके दे रहे, गाली बनी है मौके, इस टीम को बाहरी न पर जाए। कैच ड्रॉप हो चुका है, कुछ मार लगी यहाँ पर, शायद पानी लेके जाए, यहाँ पर पानी की जरूरत है। इस सेकंड के साथ इसका आगे बढ़ता हुआ 13 सही जल्दी से पानी लेके जा रही है यहाँ पर। वहाँ पर फील्डर को कुछ तकलीफ हुई यहाँ पर। कभी कभी ऐसे मौके आते रहते, लेकिन ऐसे मौके ज़्यादातर
बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए आते हैं, लेकिन ये फील्डर के लिए मौके कम आते हैं। होता है क्रिकेट के अंदर, न जाने कब गेंद कहाँ और कब कैसी लगे, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर जब वकील बार्स का जो एक बार टूर्नामेंट रखा गया था, उसके अंदर भी एक बार जो हमारे राजापुर के जो वकील थे, उनको भी एक मार सर पर मार लगी थी और नीचे गिर गए थे और मैदान से बाहर आए थे। गालिबन 16-17 की बात होगी। जो हमारे दापोली तालुका के जो वकील हजरात थे, उन्होंने जो टूर्नामेंट रखा था, उस वक्त में मैं कमेंट्री कर रहा था। मौके ऐसे आते ही रहते हैं। होता है क्रिकेट के अंदर, मैदान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ पर फिर भी क्रिकेट शहीदाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने जा रहा है, शाम डर रही, यहाँ पर छाव आती जा रही है, वैसे वैसे क्रिकेट शहीदाई अपने अपने काम निपट कर इस दापोली चैंपियन लीग को देखने के लिए आए। क्योंकि न जाने किस किस के ऊपर कौन कौन सा टेंशन होगा, वो अपना मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं। और हमारे क्षीरसागर साहब भी काफ़ी अच्छा उन लोगों का मनोरंजन भी कराते रहते हैं। किसी के ऊपर किसका बोझ हम कह नहीं सकते, किसी के ऊपर बैंक का होगा, किसी का ऊपर नौकरी का होगा, किसी के ऊपर क्या होगा, न जाने क्या काम होगा। हमारा काम है कि क्रिकेट शहीदाई के दिल जीत लेना। और भाई जल्दी जल्दी लीजिए, यहाँ पर वक्त काफ़ी कम है। समझ सकते हैं कि आपको गेंद लगी, यहाँ पर जल्दी कीजिए, क्योंकि फाइनल मैच प्रिंस शकीला के सामने टकरानी बाकी है। उसके बाद एक बहुत लंबी यहाँ पर लिस्ट लगी हुई। हमारे दापोली के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनका भी सम्मान करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटरों को यहाँ पर चुना गया है। इसके लिए भी मैं भी बेकरार हूँ उनको देखने के लिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट को। जिन लोगों ने किया है उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि लंबी लिस्ट है यहाँ पर। एक आध दूसरे का अगर नाम रह जाए तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं इनके नाम नहीं लेता, क्योंकि सभी हजरात है, इन्होंने यानी काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहल करना, शुरुआत करना एक बड़ी बात होती है। और शायद ये पहल शेखर आगरे ने की थी, क्योंकि मैंने उनका हमारा जो दापोली तालुका क्रिकेट ग्रुप है वहाँ पर उनकी पहली पोस्ट देखी थी। और उनके साथ महेश हिंदे, नवाज भाई फकीर, उसके बाद मकबूल ब्रोनकर, हमारे अमित बिन, साईद देसाई, बाबा फवार, और न जाने कितने हमारे समीर भाई, बहुत से हजरात यहाँ पर उनके साथ जुड़े रहे। यहाँ पर नाम एक आध रह सकता है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, हम आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का यहाँ पर योगदान दिया। आप लोगों ने जितनी भी तारीफ आप लोगों की भी की जाए कम होंगी, क्योंकि दापोली तालुके के क्रिकेटरों के लिए, इन्हें देहात के जो क्रिकेटर रहते हैं उनके लिए आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पहले सिर्फ गिने चुने नाम यहाँ पर लिए जाते थे, लेकिन आज मैं विवेक पवार को देख रहा हूँ, यहाँ पर चेतन को देख रहा हूँ, उसके बाद अरमान को देख रहा हूँ वहाँ कि नए उभरते हुए बॉलर आ रहे हैं, बैट्समैन आ रहे, अमय आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया बॉलर उभर कर आ रहे हैं, और वो भी इतिहास के अंदर से, यानी गांव खेड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर से एक बार यहाँ पर विवेक पवार रेड टर्म ड्रॉन 2 विकेट सिद्धू के लिए। सिद्धू को अपने हाथ खोलनी चाहिए यहाँ पर, अगर फाइनल के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर से एक बार यहाँ पर गेंद काफ़ी दूर, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। अभी भी यहाँ पर मंजिल काफ़ी दूर नज़र आ रही। फिर भी मैं कहूँगा, हमारे क्षीरसागर साहब भी कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर कहीं नहीं सकते कि एक हाथ ओवर 20-22 रन किया जाए तो पासा पलटा जाता है। वैसे इसके पहले मैच, 2 मैच पहले का नज़ारा देखा था, हल्के हाथों से सम्मानित रूप से उससे पेश कर दिया और ज़बरदस्त हिट, लेकिन अंपायर मकबूल ब्रोनकर के ऊपर कोई असर नहीं, उन्होंने अपील नकार दी। सेकंड के साथ इस पर आगे बढ़ता हुआ 15 स्ट्राइक पर होंगे अभी शैलू आपने 2 गेंदे ये भी खाली वो भी खाली किए। जो स्ट्रोक खेला था उसके अंदर भी 1 रन, यानी ज़बरदस्ती से कहूँगा वो आई थी। आपको अपने हाथ को खोलना होगा, आपको ऊंचे आसमानी शॉट खेलने होंगे यहाँ पर। वैसे मैं दापोली के क्रिकेटरों के लिए खुशखबरी सुनाऊं, आने वाली 21, 22, 23 अप्रैल को
हमारे भारत के दस्तूर हिंद यानी संविधान बनाने वाले, संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर यहाँ पर टूर्नामेंट रखा गया। उसका फर्स्ट प्राइज है 25,000, सेकेंड है 15,000। आप विलास मौर्य, तेजस पवार, इन लोगों से नाम लिखवा सकते हैं। साई देसाई, उन लोगों के पास नाम दर्ज कर सकते हैं। याद रखें 21, 22, 23 अप्रैल को हमारा दस्तूर हिंद यानी संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर ये टूर्नामेंट रखा गया है। जैसे एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, सिद्धू स्ट्राइक पर होंगे। उनके सामने बॉलर नेम लोंडा वेंचर्स फाउंडेशन, इनकी तरफ से बॉलिंग मार्क पर होंगे मिथुन। यही मिथुन है जो हमारे पुलिस दल से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले हमारे मोरे साहब भी रखा करते थे, मयूर मोर। इसके बाद अभी मोर हाँ अभी याद है मोर का भी। कभी मैं पहले ही कहा, मैं याद आ कि अभी उम्र के साथ थोड़ी भूलने की आदत हो गई है। आपने याद दे दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी दिलीप साहब है, वो भी नहीं पुलिस दल से है। नहीं पुलिस हजरात भी जो नहीं क्रिकेट से ताल्लुक अच्छा रखते। उससे पहले हमारे ग्रो पुलिस भी हुआ करते थे, वो भी अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। यानी हमारे पंचायत समिति के अंदर भी शिक्षक यानी टीचरों के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है। एसटी के अंदर भी है, कोर्ट के अंदर भी है। वैसे तो हमारे कोर्ट के अंदर थे दापोली के यानी गालिबन नौशक्ति के आधे ही खिलाड़ी होंगे। बापू गोसावी होंगे, बीसी पवार होंगे, उसके बाद वो वाइकर होंगे, सुशांत बेलो से होंगे। पहले ही कही दिया ना मैं, आधी टीम नौशक्ति की है। इन 4 रनों के साथ इसके आगे मुझे मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी डांस करूं, लेकिन ना पापा ना। नहीं 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 बिंदु, बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर। तो अमित बिन आप कह रहे थे मैं फिल्म नहीं देखने गया था। याद है? फिर से एक बार शेखर आगरे बहुत खुश नजर आ रहे सुजी के डांस के ऊपर। शायद उनको भी उनका जमाना याद आ रहा है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। लोंडा वेंचर्स फाउंडेशन इनकी तरफ से लोडा फिर से एक बार तवा के अंदर गेंद, छक्का। यही मैंने कहा था क्षीरसागर साहब के
हमारे सचिन भी देख रहे, ये भी एक अच्छे क्रिकेटर रहे सचिन। भाई शिंदे बापू गोसावी कहाँ नजर नहीं आते, उनको दावतनामा पहुंचा के नहीं हमारा, उनकी भी याद आती है कि उनके साथ मेरा एक जुड़ा हुआ वाकया है, कभी बता दूंगा मैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी सिद्धू द्वारा, छक्कों की बौछार है यहाँ पर। अगली गेंद लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से, अब क्यूआर कोड लाइन की गेंद थी, इतनी सम्मानित रूप से खेला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34-34। अभी स्ट्राइक पर होंगे, स्कोर 69 टू विन, 35 टू विन, 35 की जरूरत है। आधी अभी मंजिल बाकी है तेजस। शहलू आधा काम तो किया है यहाँ पर सिद्धू ने, अभी शैलो आपको काम करना है, वरना घर का रास्ता यानी जालगांव का रास्ता देखना पड़ेगा आपको। फिर से एक बॉलर बॉलिंग मार्क पर मिथुन, जिस तरह से मिथुन सर ने भी धुआंधार बल्लेबाजी का क्रम जारी है, लेकिन की गेंदबाजी को भी धुआंधारी, बहुत बढ़िया दाबर रोड पर गेंद गुम हो चुकी है। आपको भी इसके सामने जाना पड़ेगा, इसी का नाम तो क्रिकेट है। अभी देखना है कि अगली गेंद का समाचार किस तरफ लेते हैं मिथुन। राइट आर्म और विकेट, स्क्वायर लेग फाइनली की तरफ खेलने की कोशिश, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन के साथ। बहुत बढ़िया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42, यानी 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। कांटे की टक्कर यहाँ पर, अभी स्ट्राइक पर है सिद्धू, उनके सामने मिथुन। लोडा वेंचर्स फाउंडेशन इनकी तरफ से राइट हम रॉन्ग फिर गेंद करते हुए सिद्धू के लिए समझ न सके यहाँ पर, और सिद्धू आउट होके वापस। सिद्धू को चाहिए था कि आप आगे $69 टू विन, स्कोर है 42। सिद्धू को चाहिए था कि फ्रंट फुट पर जाकर खेलते तो एक अच्छा स्ट्रोक बना पाते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही ऑफ स्टंप को घेर लिया था और वहां पर चालाक रही यहाँ पर मिथुन और सीधा उनकी विकेट उखाड़ दी यहाँ पर। अभी भी दोनों टीमों के अंदर घबराहट महसूस हो रही है, दिल हलक के अंदर उछल रहे मचल रहे, न जाने क्या क्या भी हो रहे, क्योंकि कांटे की टक्कर है, 12 गेंदे बाकी है और उतने ही चालाक और
बहुत ही माहिर गेंदबाज विवेक पवार, जनता किराना एंड की तरफ से, किराना माल एंड की तरफ से विवेक, उनके सामने शैलू। अभी शैलू को चाहिए कि कम से कम इस ओवर के अंदर 18 रन आना जरूरी है अगर आप फाइनल के अंदर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके सामने उतने ही अच्छे चालाक बॉलर मौजूद है विवेक, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा योगदान दिया हुआ है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वही विवेक पवार राइट टर्म राउंड विकेट गेन करेंगे यहाँ पर शैलू के लिए। शैलू बिल्कुल तैयार, और ये भी खाली, क्या बात है शैलू, आपके सामने बार बार खाली खाली। एक बार आप अपनी लय पकड़ लेते हैं, मोमेंट पकड़ लेते हैं, और जब ये गेंद नीचे से जाती है आप ये नहीं लगता, समझ नहीं सकते हैं यहाँ पर गेंद को, आपका बल्ला ऊपर से, तो यहाँ पर विवेक की गेंद नीचे से जा रही है। कांटे की टक्कर ने काफी गेंदें कम बची हुई, इसको ज्यादा स्कोर अभी तक रुका 42-42। हाँ, बहुत अच्छा स्ट्रोक, एक ही रन मिलेगा सेकंड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43-43। लॉस ऑफ द 1 विकेट आफ्टर 3 और 4 ओवर इन प्रोग्रेस। मनोज मोहिते, अब इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी होंगी, सन्नाटा छाया हुआ है, देखना है मैच का रुख कहां पर पलटता है। आइए देखते हैं कि दापुरी चैंपियन लीग के फाइनल में प्रिंसेस शकीला के सामने कौन सी टीम टकराएंगी। विलास मोरे फील्ड को बार बार सजा रहे, वो भी बेचैन है फाइनल के अंदर जाने के लिए। कांटे की टक्कर जारी, यहाँ पर पिछला ओवर काफी महंगी साबित हुई थी। यहाँ पर इस बीच विवेक पवार राइट टर्म राउंड द विकेट, वो मनोज के लिए हल्के हाथों से एक ही रन लिया, एक ही रन से संतोष रन आउट हो सकते थे, बार बार बचिन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45-45। यहां पर यानी एक एक दो दो रन से अभी काम चलने वाला नहीं। अगर आप हमारी दापुरी चैंपियन लीग के फाइनल के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, प्रिंसेस शकीला के सामने, मोहसिन द्रोणकर के सामने टकराना चाहते हैं तो वरना कोई बात नहीं, वरना शेलो आपको जालगा का रास्ता सीधा साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है। मनोज जी ने जालगा के क्या, हाँ तो जरूरी है। क्या हुआ यहाँ पर समझ न सके, अंपायर से वाइड मांग रहे थे लेकिन अंपायर ब्रोन करके ऊपर उसका कोई असर नहीं। यहाँ पर पंचाचा निर्णय अंतिम आणि शेवट राहील, अंपायर का फैसला या आखिरी फैसला होगा। अंपायर से कोई भी यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, पंचांशी कृपया गुणवाद घालू नहीं। शैलो आप समझ सकते, आपने क्रिकेट खेली, यहाँ पर पंचांचा निर्णय अंतिम आणि शेवट राहील, याची आपण नोंद घ्यावी। पंचांचा निर्णय अंतिम आणि शेवट राहील, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा, यह आपको मानना ही है। यहाँ पर ये नहीं, जो हमारे जो अंपायर है काफी एक्सपीरियंस वाले, काफी तजर्बाकार है। यहाँ पर जैसा हम समझते वैसा कभी नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गेम को देखते हुए फैसला करना पड़ता है। फिर से एक बार विवेक पवार, क्या बात है, शायद आज की शाम विवेक पवार के नाम, बहुत बढ़िया तेजस गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर विवेक पवार द्वारा। कल 3 दिनों से देख रहा हूँ विवेक पवार को, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे विवेक। राइट टर्म राउंड द विकेट विवेक पवार, जनता किराना माल एंड की तरफ से उनके सामने है मनोज मोहिते। देखना कि अगली गेम का समाचार किस तरह से लेते हैं। स्टेडियम के अंदर सन्नाटा सा छाया हुआ है, जैसा लग रहा है कि सांप सूंघ गया है किसी को। फिर से एक बार हवा के अंदर गेम फील्डर मौजूद है, देखना है, बहुत बढ़िया डाई लगा के कैच ली। यहाँ पर जितनी भी तारीफ की
45 पंचे 40 4 और 5 45 6 गेंदे 24 रन। और मैं यहाँ पर जो हमारे सीधी तरफ जो क्रिकेट शहदाई उनसे गुजारिश करूं बाउंड्री लाइन के पीछे तरफ जाइए आप, क्योंकि हमारे अंपायर को फैसला देने के लिए काफ़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। बराए करम पीछे हट जाइए आप समझ सकते हैं, समझदार है आप लोग, हमें कहने की नौबत न दीजिए। आप हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं प्लीज। 6 गेंदे 24 रन। आरिफ फराई की बारी खेलनी होंगी। याद आते रहते ऐसे खिलाड़ी। बापू गोसावी, उसके बाद हमारे खुद अमित बिन थे। ऐसे लोगों ने काफी अच्छी यहाँ पर बारी खेली है। यहाँ पर आऊ अमरे थे। अच्छी बात है, आऊ आएंगे तो। पटकती हुई गेंद, तेरे लॉलीपॉप वाली गेंद। वन 51 5 गेंदे 18 रन। अभी भी शैलू के हौसले बुलंद। 3 छक्कों की सिर्फ जरूरत है। भाई प्लीज पीछे हट जाए थोड़ा। आपके साइड भी बाउंड्री आ सकती है अगर ऑफ साइड पे खेलते हैं तो। जरूरी नहीं कि वो लेग साइड में खेलेंगे, स्क्वायर लेग की तरफ या फाइन लेग की तरफ। 5 गेंदे 18 रन। काठे की टक्कर। इस गेंद पर मैच का नक्शा। हा क्या पोज दी यहाँ पर सोजी। 5 गेंदे 17 रन। दिल मचल रहे हैं, कूद रहे, हलक में अटक रहे, ना जाने क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सन्नाटा सा छाया हुआ है। फिर से एक बार शैलू तैयार। चार गेंदे 11 रन। वाह वाह क्या बात है। आज की शाम शैलू के नाम हो सकती है। यहाँ पर एक के बाद दिगर छक्के यहाँ पर, और यहाँ पर दिल धड़क रहे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा प्रेशर बॉलर के ऊपर आया हुआ है। दोनों टीमों के हौसले सिरसागर साहब बुलंद है। यहाँ पर दिल न जाने क्या क्या हो रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मचल रहे हैं या गमगीन हो रहे हैं या नाच रहे, वो खुद ही जान सकते हैं। लेकिन मैच बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर शैलू द्वारा लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं। मैंने कहा था ना, बापू गोसावी, आऊ अमरे, आरिफ फराई जैसे खिलाड़ियों की, उसके बाद इमरान जैसी बारी खेलनी होगी आपको। 4 गेंदे 11 रन। अभी भी दोनों टीमों के पास मौका बना हुआ है। बॉलर के अंदर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, और मैच को देखने के लिए मोहसिन भी आगे निकल के आए। आहा, यहाँ पर देखना 2 रन मुकम्मल कर पाते या नहीं, देखना कि एक अंपायर का इशारा क्या होता है। बहुत अच्छी बिटवीन द रनिंग शैलू द्वारा और मनोज द्वारा। 3 गेंदे 9 रन। ये आईपीएल के अंदर भी हुआ था ना गए साल सिरसागर साहब।
अभी टीम मेरे ध्यान में नहीं है, अभी याद रखना मुश्किल होता है कभी। 3 गेंदे 9 रन आए थे। अरे हाँ निगाह ही मैंने दिमाग पूरा मफरूज हुआ है, इन्हें दिमाग काम नहीं करना छोड़ दिया है थोड़ा। ये पूरे जो निगाहें है दिलो दिमाग इस शैलू के ऊपर मेरा जमा हुआ यहाँ पर और बॉलर के ऊपर। 3 गेंदे 9 रन और गालिबन जो मैच ढलता हुआ अभी बैट्समैन की तरफ आ रहा है, फिर भी कह नहीं सकते। एक हाथ डिलीवरी अगर शैलू की विकेट लेती है तो मैच तमाम हो सकता है। अंदाज अपना अपना। एक बार मोहसिन बुरनकर भी देखते ही देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में मेरा नहीं बल्ला चला है। चलेगा फाइनल के अंदर मोहसिन, क्योंकि आपके बरकुदर आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ है। 3 गेंदे 2 रन शैलू समझा रहे हैं मोहित को। 2 गेंदे 3 रन, सॉरी 2 गेंदे 3 रन। होता है हमारा दिलो दिमाग यहाँ पर लगा हुआ है, न जाने मैच का नक्शा अभी भी बाकी है यहाँ पर। यानी हमारे शेर सागर साहब की जुबानी अभी भी पिक्चर बाकी है। कहीं जाइए ना आप अपनी जगह छोड़कर। यही ऐसा लग रहा है कि फाइनल मुकाबला चल रहा है दापोली चैंपियन लीग का, यही ऐसा लग रहा है मुझे, यही फाइनल होगी। फिर एक बार शैलू, अरे क्या हुआ, कल चमन था आज उजड़ा। टीम सुपर फलंदाजी आणि या वर्षातली मी तर म्हणेन गेले 2-3 वर्षातली सर्वोत्तम मॅच तुम्ही पाहिलीत। शैलू जालगावकर पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये परत आला। दापोलीचा विराट कोहली, वन मॅन आर्मी। शैलू जालगावकर साठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, अप्रतिम बहारदार केली। आणि प्रसाद यांच्याकडून शैलू साठी तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे। व्हॉट अ सुपर अमेजिंग मॅच। 6 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता। शैलू जालगावकर स्ट्राइक वरती, क्रीडा रसिकांची धडधड वाढली होती। अशा मोमेंटला शैलूने त्याच्या वैयक्तिक जीवनातली सर्वोत्तम कामगिरी सादर करत गोलंदाजाला आसमान दाखवलं। 5 चेंडू मध्ये 24 धावांची शानदार इनिंग, सामना जिंकला राजवीर 11 संघाने। व्हॉट अ मॅच, सुपर मॅच तुम्ही पाहिली। आर्मी फायटर संघाचं अस्तित्व उद्ध्वस्त केलं आणि विजयाचा घास त्यांच्या तोंडातून खऱ्या अर्थाने खेचून आणला। क्या बात आहे इरफान पापा सर, मला वाटतं मी बघितलेला आतापर्यंतचा दापोलीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावरचा हा सर्वोत्तम सामना। बिल्कुल दुरुस्त कहा मैंने, पहले ही कहा था कि नारी पराई की तरह आपको मैच खेलनी होंगी। बापू गोसावी, आहू अमरे, इमरान चिट्टे जैसी बल्लेबाजी करनी होंगी यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और हमारे साई कह रहे थे ना कि भाई शैलू आपका आवड़ता है, इसीलिए आवड़ता है मेरा शैलू। मैंने सिद्ध कर दिया कि जब वक्त पड़ता है गुलिस्तान को तो अपने बल्ले का करिश्मा दिखाए। बहुत जितनी भी तारीफ की जाए पर शैलू की कम होंगी यहाँ पर। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि दापोली चैंपियन लीग का यही फाइनल मैच हुआ है।
चला या ठिकाणी दोन्ही संघाला विनंती आहे, आपण दोन्ही संघाने मैदानामध्ये जायचं आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्स कडे खऱ्या अर्थानं कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने लाईन अप करून घ्यायचे. चला या ठिकाणी दोन्ही संघांना सूचना आहे, अंतिम सामना, ज्या सामन्याची वाट बघतोय आपण सर्वजण, प्रिन्सेस शकीला बनाम राजवीर 11, दुसरा क्वालिफायरचा सामना. शैलू जालगावकर ऑन फायर, तोफानी फलंदाजी करत असताना या वर्षाची सर्वोत्तम कामगिरी शैलूच्या माध्यमातून सलग आपण बघितले 4 षटकार खेचत अप्रतिम फटकेबाजीचा नमुना सादर करत 24 धावा बनवल्या, सामना जिंकला. यावेळेला राजवीर 11 संघाने आरवी फायटर्स संघाला स्पर्धेतनं बाहेरचा रस्ता दाखवत सरळ अंतिम फेरीमध्ये धडक मारली. व्हॉट अ मॅच, सुपर कमबॅक. कधी सामना आरवी फायटरच्या बाजूने तर कधी राजवीर 11च्या बाजूने चित्र सातत्यानं रंगत होतं, परंतु सरते शेवटी बाजी मारली शैलूने आणि सामना जिंकला. चला दोन्ही संघांना विनंती आहे, आपण मैदानामध्ये जायचं आहे. प्रिन्सेस शकीला बनाम राजवीर 11 हे दोन संघ पोहोचलेत या स्पर्धेच्या फायनल मध्ये. इरफान पापा सर, अजून देखील क्रीडा रसिकांना विश्वास बसत नसेल की राजवीर 11 संघाने काय केलं, आग लावली मैदानामध्ये, अक्षरशः ताबडतोब फलंदाजी आणि खऱ्या अर्थानं या आगीमध्ये भस्म झाला आरबी फायटरचा संघ. व्हॉट अ मॅच. खऱ्या अर्थानं पैसा वसूल स्पर्धा आपण सर्वांनी बघितली. आपली चॅम्पियन लीग 2023 मधला सर्वात उत्कंठावर्धक सामना तुम्ही सर्वांनी पाहिलेला होता. क्रीडा रसिकांना वाटलं की आरबी फायटर संघ सहजरित्या क्वालिफाय होईल फायनल साठी, परंतु तुम्हाला असं वाटतं तसं नसतं. हे पुन्हा एकदा शैलूने सिद्ध केलं. म्हणजे खऱ्या अर्थानं कोणत्याही खेळाडूला कमी समजू नका, हे शैलूने पुन्हा एकदा निर्विवादपणे सांगितलं. गेले काही वर्ष तो स्ट्रगल करत राहिला, परंतु या स्पर्धेतनं काय कमबॅक केलं. व्हॉट अ मॅच आपण पाहिले मित्रांनो. सिद्धूने खऱ्या अर्थानं पाया रचला आणि कळत चढवला तो शैलू जालगावकरने. या दोन्ही खेळाडूंना खऱ्या अर्थानं मला वाटतं श्रेय द्यावं लागेल. आणि सिद्धू या स्पर्धेतला सर्वात जास्त षटकार ठोकणारा खेळाडू त्या यादीमध्ये प्रथम क्रमांकावरती, कारण अक्षय पवार स्पर्धेतनं बाहेर, त्याच्यामुळे यस ॲब्सोल्युटली सिद्धूच्या खात्यावरती सर्वात जास्त षटकारांची नोंद. दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती, मैदानामध्ये या, लाईन अप करून घेऊया. प्रिन्सेस शकीला, चला. बालाजी कन्स्ट्रक्शनचे राहुलजी राठोड यांचे